अच्छा, मैं सबसे पहले ना एक मेन ड्राइवर फाइल बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरी ड्राइवर फाइल बन गई। एक मैं हेडर फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए करके हेडर डॉट एच ई कर रहा हूँ। ठीक है, ये हेडर फाइल बन गई, सोर्स फाइल बन गई। ठीक है, CPP फाइल। तो ये होना चाहिए कि देखो हेडर फाइल हमेशा ना इस तरह होती है, ऊपर होती है। वो हैश इंक्लूड करके कोड्स में हम नाम लिखेंगे उसका। ठीक है, हेडर, जो भी हमने हेडर फाइल का नाम लिखा हेडर डॉट एच करेंगे तो ये जो सारी फाइल इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो ये तरीका था हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। अब यहाँ मैं करता हूँ, मैं अपनी सारी लाइब्रेरी इससे मैं ये ऐड कर दूँ ताकि वो एक ही चीज़ लिखनी पड़े। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std लिखता हूँ। ठीक है, अब इससे मैं इंक्लूड कर देता हूँ सोर्स फाइल में हैश इंक्लूड हेडर डॉट एच। ठीक है, अब ये सारी इसमें आ चुकी है। अगर हम इसमें इंट मेन बनाएं, ठीक है, ये क्यों हो रहा है? यू हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अच्छा, मैंने ये नहीं किया। अब ये देखो सी आउट का मैसेज भी हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। डन हो गया। रन करके भी देख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ना मैं क्लास की बात करता हूँ। अब क्लास बनती है ना, ठीक है, क्लास से बनती है। एक मैंने क्लास बनाई है ए के नाम से। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया OB1। ये सेम क्लास का OB2 है। ठीक है, हर किसी के ऊपर ना एक दिस पॉइंट, ये एक पॉइंटर होगा जिसको उसका स्टार्टिंग एड्रेस बताएगा कि एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एड्रेस बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा ना। सपोज ये स्टार्ट हो रही है 1000 से। ठीक है, तो ये दिस होगा ना, दिस एक पॉइंटर होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1000। बेसिकली 1000 एड्रेस बता रहा होगा। ठीक है, OB2 के लिए अलग दिस पॉइंटर होगा। ठीक है, हम मेन में अगर लिखते हैं इस तरह, क्या होता है, OB2 का एड्रेस करता है ना। बट हम क्लास के अंदर तो एक ब्लूप्रिंट बना रहे होते हैं। हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम तो नहीं लिख सकते ना, क्लास के अंदर OB2 तो नहीं लिख सकते ना। OB2 तो कॉल करेगा क्लास की चीज़ों को, है ना। क्लास के अंदर जो फंक्शंस बने, OB2 कॉल करेगा मेंबर फंक्शंस को। वहाँ हम OB2 का एड्रेस किस तरह शो करेंगे, हमने सपोज सी आउट कराना है, तो वहाँ अगर हम दिस को सी आउट करा देंगे ना, तो वो उस क्लास का एड्रेस सी आउट हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। ठीक है, और ये सीन है कि अगर इसका जो पहला मेंबर बनता है ना, सपोज मैंने बनाया इंट x, वो भी सेम एड्रेस पे बना होगा। ठीक है, दूसरा मेंबर बनाएगा इंट y, वो 4 इंक्रीमेंट करके उस पर बना होगा। डाटा टाइप पे डिपेंड करते हैं पहला मेंबर कौन सा बने। तो पहला मेंबर जो होता है ना, उसका एड्रेस भी सेम होता है, जिसका एड्रेस भी सेम होता है। M% करके ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, वो भी सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में लगी या नहीं लगी? ठीक है, ये मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने बनाई क्लास ए बनाई। ठीक है, मैंने पब्लिक किया इसका फंक्शन। ठीक है, मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑन किया, मैंने यहाँ सी आउट क्या किया ए को, सॉरी दिस को। अब दिस क्या है कि एड्रेस पुट करता है। ठीक है, मैं करता हूँ ए से ऑब्जेक्ट 1 बनाता हूँ। मैं पहले ऑब्जेक्ट 1 बनाता हूँ और मैं यहाँ कर देता हूँ उसका M% से एड्रेस। अब ये देखें, ये भी देखें, ये भी तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस पुट कर रहा है, ये भी यहाँ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं यहाँ लिखनी OB1 नहीं लिख सकता। OB1 तो मेन में ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, वो यहाँ तो नहीं बना हुआ ना, या तो मेंबर फंक्शंस तो नहीं है ना, सॉरी मेंबर तो नहीं है ना। तो यहाँ हम उसको दिस से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस से उसका एड्रेस निकाल देंगे कि क्लास जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर को रन कर रहा है, उसका एड्रेस क्या है, ये दिस बताएगा। अब सी आउट करेंगे तो ये सेम होगा। ठीक है, ये देखें, ये सेम है। और मैंने क्या बात बताई थी, एक ऑब्जेक्ट की क्लास बनती है तो पहला जो वेरिएबल होता है उसका एड्रेस भी सेम होता है। ठीक है, इसको करते हैं इंट x, ये इसके अंदर मेंबर बनाया। तो मैं आगे करता हूँ इसके
स्पेस डाल के डैश डाल के %x, ठीक है। तो ये क्या है, ओ एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये भी सेम बन रहा है। तो समझ लगी कि एक जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास ए है, ठीक है, उसका उससे ऑब्जेक्ट 1 भी बना है, ऑब्जेक्ट 2 भी बना हुआ है, ठीक है। हर किसी में एक दिस ऑपरेटर होगा जो उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस बताएगा, इसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी दिस बताएगा, क्योंकि हम क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही उस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो हम दिस से उसका एड्रेस निकलवाएंगे कि यार जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया इस कंस्ट्रक्टर को उसका एड्रेस ये है, ठीक है। और जो पहला मेंबर होता है उसका भी सेम एड्रेस होता है, क्योंकि वो उसी स्टार्टिंग क्लास की स्टार्टिंग से बनना स्टार्ट होता है ना मेंबर, ठीक है। बट जो दूसरा मेंबर बनेगा ना, दूसरा मेंबर बनेगा उसका इंक्रीमेंट करके बनेगा। सपोज यहाँ मैं बनाता हूँ x और आगे जाता हूँ इंट y, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि y का एड्रेस भी सी आउट कराता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ %y। अब ये सेम नहीं होगा, ठीक है। ये देखें ये क्या हो रहा है, एक सेकंड मेरी पेंसिल गिर गई, मैं लिख के आया। उतनी देर आप ना गौर से ये डायग्राम को देखें। ठीक है, हाँ तो अब ये देखें, तो ये देखें, मैं ना हल्का सा दोबारा रिपीट करता था, बाकी सारे अभी आए कि जो दिस होता है बेसिकली एड्रेस बताता है ऑब्जेक्ट का। क्लास ए के दो ऑब्जेक्ट है, OB1 OB2। अब मैंने क्लास के अंदर उसका एड्रेस सी आउट करवाना है, तो मैं दिस से सी आउट कराऊंगा। क्लास मतलब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ क्लास के अंदर तो ये तो नहीं लिखते ना OB2 %OB2, यहाँ तो नहीं लिख सकते ना OB2। उसे कौन क्या पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, ठीक है। तो दिस से उसका रिप्रेजेंट होगा एड्रेस। क्लास के बाहर करना है, देखिए यहाँ मैंने % डाल के OB लिखा होगा, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। ये जब इसने अपने अंदर का कंस्ट्रक्टर लगाया तो इसने अपना एड्रेस पुट किया। अब यहाँ मेन से कह रहे हैं कि OB1 का एड्रेस क्या होगा, वो सेम होगा। और मैंने दूसरी चीज़ ये बताई कि जो पहला मेंबर बनता है वो भी स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग एड्रेस पे बनता है, तो वो भी सेम ही होगा। बट जो दूसरा बनेगा ना मेंबर, वो उससे इंक्रीमेंट करेगा। सपोज इंटीजर 4 बाइट का, तो 4 इंक्रीमेंट होगा इस पर। इस चीज़ को हम ऐसे देखते हैं, प्ले करते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ इसका पहले कंस्ट्रक्टर रन हुआ, क्लास का एड्रेस जो सी आउट हुआ ये, और पहले मेंबर का एड्रेस हुआ ये सेम हुआ है। इसमें 3 4 में 4 इंक्रीमेंट हुआ, तो उसने दूसरे मेंबर का एड्रेस किया। देखिए ये पहला मेंबर, इसका सेम होगा दिस के जितना, और ये 4 इंक्रीमेंट हो गए, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ से मैंने डायरेक्ट मेन से सी आउट कराई। ये जो नीचे वाली लाइन है मेन से सी आउट %, डाल के सेम चीज़ है। मेन में %, डालो, क्लास के अंदर दिस का वर्ड यूज़ करो, तो सेम होगा। डन हो गया। अब सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जो रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैं रिटर्न करता हूँ स्टैटिक दिस। इसका क्या मतलब होगा, दिस का तो मतलब था ना वो क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये दिस इसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर है। अगर मैं इसके साथ स्टैटिक लगाऊंगा, इसका मतलब जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसको रिटर्न कर दो, मतलब ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो। सपोज ये OB1 कॉल करता है इस फंक्शन को, और OB1 ही रिटर्न हो जाएगा। समझ लगी। तो अगर हम ये करते हैं, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, सी आउट करके % डालता हूँ, और अंदर ये फंक्शन को कॉल करता हूँ OB1 डॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट। आई गेस ये काम करना चाहिए, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ मैं वही काम नहीं कर रहा, सेम काम नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली ये हो रहा है, ये OB1 कॉल करेगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है, स्टैटिक डाल के अपने आप को रिटर्न करा रहा है। तो ये अपने आप यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा,
ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, ये पॉइंटर रिटर्न नहीं हुआ, एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है और उसके हमने एड्रेस निकलवा लिया। ठीक है, ये चीज़ समझ लगी? अच्छा, जान समझ में ना लगे ना तो ये पूछ लेना, मैं इसका फुल यूज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है। अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा ये भी सेम होना चाहिए। देखें ये भी सेम हो रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न का आ रहा है। बट अगर मैं रिटर्न टाइप कर देता हूँ यार अच्छा एम्परसेंड इसलिए डाले कि सेम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो। ठीक है, अब मैं रिटर्न टाइप कर देता हूँ ए पॉइंटर डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसे पॉइंटर रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, PTR कर देता हूँ। ठीक है, PTR। अब ये PTR रिटर्न करा रहा है, तो इसमें क्या होगा, मैं सी आउट करता हूँ OB1 डॉट रिटर्न पॉइंटर और यहाँ ये राउंड ब्रैकेट। इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है, अपना ही एड्रेस वापस रिटर्न कर रहा है एज अ पॉइंटर। ठीक है, एज अ पॉइंटर तब करते हैं हमने एड्रेस रिटर्न करवाना, अपना ही एड्रेस रिटर्न करा रहा है। तो यहाँ भी क्या सीट होगा, वही सेम वैल्यू। मुझे ये बताओ कि ये चीज़ें समझ में लग रही है नहीं? लाइक चैट पे भी बोल दे हाँ या नहीं। देखो सेम चीज़ रिटर्न हो रही है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ पॉइंटर बनाता हूँ रिटर्न डिफरेंट PTR करता हूँ, उसके अंदर मैं दिस को रिटर्न नहीं करा रहा, मैं करता हूँ पॉइंटर से बनाता हूँ आई गेस नया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वल टू न्यू डायनेमिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि डिस्ट्रॉय ना हो। अगर यहाँ मैं स्टैटिक बनाता ना, फंक्शन खत्म होता डिस्ट्रॉय हो जाता। ठीक है, तो डायनेमिकली इसलिए बना रहा ताकि डिस्ट्रॉय ना हो। अब मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। ठीक है, अब क्या ये सेम वैल्यू आनी चाहिए अगर मैं ये वाले फंक्शन को कॉल करूँ, रिटर्न डिफरेंट PTR, क्या ये सेम वैल्यू आनी चाहिए? नहीं, तो यस या नो में बताएं। यहां मैं अपने आप को रिटर्न करा, यहां मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंटर के थ्रू और उसको रिटर्न, उसका एड्रेस रिटर्न करवाया, तो क्या ये सेम वैल्यू होनी चाहिए? नहीं, ये बताना है बस, यस या नो। अगर नहीं आता तो नो बेशक मतलब नो बोल दो, वैसे ही नो बोल दो। करूँ आगे कंटिन्यू? क्या? हाँ ठीक है, ये कराएगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न। ठीक है, इसका एड्रेस डिफरेंट होगा। अरे हाँ, ये देखो इसने रिटर्न क्या कराया, इसने रिटर्न कराया 48। ठीक है, ये जो ऊपर वाली 3 लाइनें ना, इसका कंस्ट्रक्टर रन हुआ है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर को इग्नोर करो। इसने रिटर्न कराया 48, इसने 9C नहीं कराया इस बार। क्यों? इसने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया ना, जब हम दिस कर रहे थे जो उसे कॉल कर रहा था उसी को वापस रिटर्न कर रहा था, उसी का एड्रेस वापस रिटर्न कर रहा था। यहां जो कॉल कर रहा है उसी का ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवा दिया और स्क्वायर ब्रैकेट सर्कल ब्रैकेट में डाल के उसका एड्रेस प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो दिस का समझ लगी यूज क्या है, ये मतलब समझ में लग गया ना। अब एक और चीज है, अब मैंने एक और फंक्शन बनाया है इंटीजर रिटर्न कराने के, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा। उसके अंदर क्या करेगा, ऐड एक्स के नाम से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं वॉइड कर रहा हूँ, वॉइड से कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड एक्स के नाम से। या मैं क्या लेता हूँ पैरामीटर में एक्स। ठीक है, अगर मैं यह कहता हूँ x इक्वल्स टू एक्स में x डाल लो, मैं कौन से वाले x में, किस x में क्या x डाल रहा हूँ पता लग रहा है? पैरामीटर वाला x ये है या फिर पैरामीटर वाला x ये है? ठीक है, या ये वाला x ये है या ये वाला x ये है? कौन सा है? लाइक कंफ्यूज, लाइक कंपाइलर भी कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो इसमें पता नहीं लग रहा हम किस वाले की बात कर रहे हैं। हमने अगर कहना हो यार जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, हाँ जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एक सेकेंड, स्टैटिक दिस, ये इसका मतलब ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। अगर ये करेंगे तो जिस पॉइंटर ने कॉल की है, जिस मतलब जिस एड्रेस से ऑब्जेक्ट कॉल हुआ है उसका बताओ। स्टैटिक का मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने उसे कॉल किया। अब हम क्या करते थे,
एरो ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? तो पॉइंटर से मेंबर्स को कॉल करने के लिए, पॉइंटर से मेंबर्स करने के लिए। अगर हम यहां डाल देते हैं एरो ऑपरेटर से, एक सेकेंड, ये मसला पता है क्यों आ रहा है? ये सही है, वो उससे वो कंफ्यूज हो रहा है कि एरो ऑपरेटर पहले कॉल हो रहा है या स्टैटिक पहले कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये करें, नहीं, अच्छा सॉरी, इसको हम, ये पॉइंटर्स के लिए यूज होता है ना, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम दिस पॉइंटर पे ऐसे कॉल करेंगे। ठीक है, वो मैंने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया था ना, तो एरो ऑपरेटर यही कह रहा था कि लेफ्ट साइड में तो पॉइंटर होना चाहिए। एरो ऑपरेटर किस लिए यूज होता है? पॉइंटर से कॉल कर लेंगे। इसका दूसरा सिंटेक्स ये है कि स्टैटिक बना के इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, और डॉट डाल के एक्स को कॉल कर दो। अब जहां ये दिस का कीवर्ड यूज हो रहा होगा ना, इसका मतलब हम बात करें ये वाले एक्स की। ठीक है, अगर ये जो नॉर्मल एक्स आ रहा है, डन हो गया। अगर मैं इसको इधर लिख दूं, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये मेंबर फंक्शन वाला एक्स है। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन वाला एक्स है और ये पैरामीटर वाला एक्स है। तो हमने सपोज सेम नाम यूज करना हो ना, तो हम दिस का कीवर्ड यूज करते हैं, और अच्छी आदत यही रहती है सेम नाम यूज करें। डन हो गया। और सीन ये हाँ, अच्छा, एक ये सीन होगी चीज़। ठीक है, दिस ऑपरेटर का मेरे ख्याल से कंप्लीटली पता चल जाएगा गया होगा, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ होती है और ये चीज़ ही डिफ्रेंशिएट करती है। आगे जाके सेमेस्टर में लोगों को पता नहीं होता दिस है क्या चीज़। लोगों ने रट्टा मारा था यार, जब हमने सेम नाम यूज़ करना है तो दिस और एरो लगा देना साथ। अब दिस अंदर से किस तरह काम करे, मैंने ये सारी डिटेल में बताया। ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ उस पर ऑपरेटर्स पे। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मैं करता हूं इंट एक्स, मैंने ये बनाया एक्स इक्वल्स टू वाई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमने कहा था शुरू में, हमने देखा था ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये है सॉरी ये वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। हमने इसमें कंस्ट्रक्टर रन हो रहा था, ये कंस्ट्रक्टर था नहीं, ये असाइनमेंट थी। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा था इसमें, सही। तो हाँ, तो इसमें हम ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, मतलब जिस तरह कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कराते हैं ना, ऑपरेटर को भी ओवरलोड करेंगे। इंटीजर के ऑपरेटर्स के ऑपरेटर फंक्शंस ना पहले से बने हैं, तो इसका मतलब इक्वल्स टू में हम एक और ओवरलोड कराएंगे अगर दोनों साइड पे पैरामीटर्स डिफरेंट हो। ठीक है, अब एज अ मेंबर फंक्शन बनाता हूं मैं रिटर्न टाइप वॉइड रख के बनाता हूं। ठीक है, वॉइड ऑपरेटर, ये सिंटैक्स है ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए। ठीक है, और ये इसका ना ये कर देता हूं। क्या हुआ है? अच्छा, वो ठीक है, ये ना मैं मेंबर्स को ये गायब कर रहा हूं ताकि सारे आसान हो। अब सीन ये, जब मैं एज अ मेंबर फंक्शन इसको लोड कर रहा हूं ना, ये बात याद रखनी है, ऑपरेटर्स के फंक्शन को अगर हम क्लास के अंदर करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा होगा? फर्स्ट ऑपरेंड वो होगा जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल की है। दूसरा जो होगा ना, हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये साथ साथ लिखते जाता हूं। अभी हमने पढ़ने 3 टाइप के ऑपरेटर्स। ठीक है, एक होगा बाइनरी, एक होगा असाइनमेंट, एक होगा हमारे पास यूनरी। ठीक है, इसका मतलब जो अब ये लेता है 1 ऑपरेंड। ठीक है, असाइनमेंट कितने लेते हैं? 2 ऑपरेंड लेते हैं, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में लेगा। ठीक है, बाइनरी कितने लेते हैं? 2 ऑपरेंड, और इससे हम सिर्फ एज अ मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसको ऑपरेंड। ठीक है, इसको भी मतलब ये कुछ ऐसे बाइनरी में जो यूनरी में भी बनते हैं। ठीक है, इसको मेंबर फंक्शन बना सकते हैं, और कुछ केसेस में फंक्शन के तौर पे भी बना सकते हैं, मतलब क्लास से बाहर बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन और मेंबर फंक्शन में ये फर्क है। अब सीन ये भी दोनों में आता है, यूनरी भी दोनों में बनता है। ठीक है, हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमने अपना असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े इक्वल्स टू, ये मेंबर फंक्शन में बन सकता है। इसको हम ओवरलोड करने के लिए इसको पैरामीटर्स कितने चाहिए? 2 ऑपरेंड चाहिए।
ठीक है, अब यहाँ एक और रूल लिख देते हैं। फर्स्ट मेंबर फंक्शन में फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है, ठीक है, ठीक है। सेकंड जो होगा ना ऑपरेंड, वो होगा जो पैरामीटर में, पैरामीटर, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ समझने वाली होगी। अब फर्स्ट ऑपरेंड डिसाइड हो गया, सपोज ये है OB1 है, OB1 है, ठीक है। दूसरा ऑपरेंड क्या होगा जो हम यहाँ लिखेंगे? फिलहाल हम OB2 ही लिख रहे हैं, या दूसरा बना ही लेते हैं, अरे ऐसे क्यों इतनी करनी है, ठीक है। OB2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो पैरामीटर्स में आएगा, हम उसको लिख देते A&X। अब ये X कौन से वाला है? X ये वाला है, ये देखो X ये वाला है, ठीक है। जो ये है ना, ये इसको कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है पहले वाला, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो मैं यह मैसेज प्ले कर देता हूँ, सी आउट हेलो, ठीक है, या इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। जब ये वाली लाइन रन करेगा तो इसको बोल देगा इक्वल्स टू ऑपरेटर। डन हो गया। अब सीन ये है कि आपने ये देखा होगा इंटीजर एक्स में क्या होता है, इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, ठीक है। अब मैं इसको ये कर सकता हूँ y इज इक्वल्स टू जी, है ना, होता है ना। बट यहाँ मैं कर सकता हूँ, यहाँ भी देख लेते हैं OB3 OB3, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये करता हूँ इक्वल्स टू OB3, तो यहाँ रेड लाइन में एरर दे रहा है। और वो इधर एरर क्यों दे रहा है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। OB1, ठीक है, इक्वल्स टू OB2 इक्वल्स टू OB3। सबसे पहले राइट साइड से एग्जीक्यूट होना, ये चेक करता है कि इधर वैल्यू क्या, ये चेक करता है इधर वैल्यू क्या। जब यहाँ तक चला गया, अब ये दोनों जाएंगे कैलकुलेट होकर आएंगे, ठीक है, फंक्शन कॉल करेंगे। ये बेसिकली इस चीज़ ने फंक्शन कॉल किया। जब फंक्शन कॉल करेगा ना और वापस रिटर्न करेगा, ये इस तरह हो जाएगा OB1 और इक्वल्स टू खाली वॉइड रिटर्न करा रहा है, तो ये तो सिंटैक्स एरर बन जाएगा, क्योंकि हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है, वॉइड, ठीक है। तो जब हम यहाँ लेकिन काम कर रहे हैं, तो हमने जो इंटीजर की देखी है, इंटीजर का इक्वल्स टू वाला असाइनमेंट वाला देखा, तो वो इंटीजर रिटर्न कराता है। y इक्वल्स का 2 को ऐड करने के बाद वो यहाँ रिटर्न कराएगा, फिर वो x में जाएगा। तो हमें यहाँ रिटर्न टाइप क्या रखनी चाहिए, A&%, ठीक है। और मैं यहाँ रिटर्न किसको करा देता हूँ फिलहाल में, वो हम सोचेंगे आगे कि हमने ऑपरेटर्स अंदर से किस तरह बनाने हैं। अभी हमने सिर्फ काम करवाना है ऑपरेटर से, हम कर देंगे दिस को रिटर्न, ठीक है, स्टैटिक डाल के दिस को रिटर्न, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। स्टैटिक नहीं डालेंगे तो पॉइंटर रिटर्न हो रहा है, तो वो एरर देगा, तो स्टैटिक डाल के दिस को रिटर्न कर देंगे। इससे क्या होगा, अब हमारा वो एरर गायब, ये देख रहे हैं ना, एरर गायब। जितनी मर्जी दफ़ा आगे लिख लें, OB1 लिख लें, OB2 लिख लें, ठीक है, वो हर दफ़ा रिटर्न करेगा। समझ लगी इसका ये चीज़ क्यों हो रही है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये सारे टाइप्स आ जाती है ना, ये टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहला आता है इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ इक्वल्स टू टाइप का, सॉरी इक्वल्स टू का। तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे, सॉरी ये किस कैटेगरी में आएंगे, इनमें से असाइनमेंट वाली में आएंगे, बाइनरी में आएंगे, या यूनियन में आएंगे? कोई बता सकता है इसमें से? हाँ चलो मैं बताता हूँ। ये भी असाइनमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देखो ये एंड पे मॉड लेने के बाद उसके अंदर असाइनमेंट कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई लेने के बाद असाइनमेंट कर रहे हैं ना, प्लस लेने के बाद असाइनमेंट कर रहे हैं ना, माइनस लेने के बाद असाइनमेंट कर रहे हैं ना। हाँ तो ये सारे असाइनमेंट में आएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो असाइनमेंट में आते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये आप खुद से भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये 4 ये और हो जाते हैं। अब ये जो इक्वल्स टू है, ये किस कैटेगरी में आना चाहिए, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये सारे किस में आते हैं, ये आएंगे बाइनरी की कैटेगरी में। इसका मतलब इसे मेंबर फंक्शन से बाहर भी बना सकते हैं,
ठीक है, इसे मेंबर फंक्शन से बाहर भी बना सकते हैं। तो हम अभी बनाएंगे इक्वल्स इक्वल्स टू वाला, ठीक है। इक्वल्स इक्वल्स टू का मोस्टली रिटर्न करता है, बूल रिटर्न करता है ना, बूल रिटर्न करता है। अब यहाँ पहले हम करते हैं इफ़ OB1 इक्वल्स टू OB2। अंदर से फंक्शन हम बाद में बनाएंगे, हम सिर्फ सेट करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। ये एरर दे रहा है क्योंकि कभी बना ही नहीं हुआ, तो हम इसको बना लेते हैं। इक्वल्स टू का हम बनाते हैं अच्छा मैं ये नहीं लेता पैरामीटर में, तो मेरा पहला कौन सा ऑपरेंड बनेगा, क्योंकि ये OB1 कॉल कर रहा है, OB1 कॉल कर रहा है, तो ये हमारा पहला ऑपरेंड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेंड क्या बनेगा जो हम पैरामीटर से यहाँ डालते हैं, ये बाइनरी के लिए भी ये सीन है, ठीक है। बाइनरी और असाइनमेंट मिलता जुलता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो बाइनरी ऑपरेटर है ना वो क्लास से बाहर भी बन सकता है, और हम बनाएंगे, ठीक है। %b, ठीक है। मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ ट्रू फिलहाल, ठीक है। तो जब यहाँ ट्रू रिटर्न कराऊंगा तो यहाँ लिखूंगा वर्क, ठीक है, ट्रू होगी। अब आप ये देख सकते हैं वर्क लिखा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप नॉट इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं, वो हम ना बाद में जाके कंडीशंस में देखेंगे। तो यहाँ इसके सारे बाइनरी के सारे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे उसमें आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताऊँ कि ये जो ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, ये बाइनरी है या यूनरी है, ये चीज़ बतानी है, जल्दी से बस बताना है, ये जल्दी चैट में बताओ, ताकि क्योंकि ना आगे कवर अप भी करना है, थोड़े से और ऑपरेटर्स हैं जो सीखने वाले हैं। नहीं, ये हम इस तरह करते ही नहीं होते। ये देखो 2 + 3, तो ये 2 ऑपरेंड्स नहीं ले रहा। यूनरी तो हो ना, यूनरी में मैं यूनरी की एग्जांपल देता हूँ। ये यूनरी है, ठीक है, ये यूनरी है जो एक ही ऑपरेंड ले रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरीज में आता है, प्लस माइनस, यूनरी में भी आता है, बाइनरी में भी आता है। अगर आप ये देखें, ये आपने कभी शायद ट्राई किया हो या ना किया हो, ठीक है। मैं इक्वल्स टू कर दूँ इसको फिलहाल। इंटीजर में कभी ये ट्राई करके देखें, इंट x, ठीक है, x = 5, मैं सी आउट कराता हूँ -x, सी आउट कराता हूँ फिर x, ये टेम्परेरी तौर पे उसको माइनस कर देता है, ठीक है। तो ये यूनरी के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। ये जो है ना सारे, ये जो भी मैंने बताए हैं, प्लस और माइनस, ये यूनरी के तौर पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो इनको इधर भी लिखते हैं और इधर भी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख रहे थे बाइनरी वाला तौर पे काम करने वाला, ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी पे भी काम कर रहे हैं। %, रिटर्न कराएंगे, क्योंकि देखो इसमें भी तो ऐसा होता है ना कि x प्लस x है प्लस y है, ठीक है। ये सारा किस में जाएगा, x में चला जाएगा, ऐसे होता है ना, ये पॉसिबल है। तो ये इसका रिजल्ट, फिर इसका रिजल्ट रिटर्न होगा तभी दूसरे वाले x के साथ मैच करेगा ना। तो इसके अंदर भी इसकी भी रिटर्न टाइम, मोस्टली केसेस में रिटर्न टाइम %, ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो रीज़न मैंने बता दिया क्यों रखनी पड़ रही है, बहुत लोगों को रीज़न नहीं पता थी, तो मैंने रीज़न बता दी है। ये वाले हैं ना इक्वल कंपेरिजन वाले, इनकी जान के मैंने बोल टाइप रखी कि ये इफ स्टेटमेंट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आ जाती बात, इसको मैं रखता हूँ ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूँ %b, ठीक है, और मैं सी आउट मैसेज करता हूँ कि बाइनरी वाला काम किया, ठीक है। इसको मैं सारे को मिटाता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। ये ऑपरेटर समझ से लग रहे हैं ना सारे। तो अभी मैं करता हूँ OB1 + OB2, ठीक है, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हाय ये क्या हो गया, अच्छा मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने एरर देखा ही नहीं, बट एरर यही होगा। दिस ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट पे तो रिटर्न कराना है ना, ये देखो काम कर पड़ा, ठीक है। अब ये वापस क्लास से भी बाहर बनाया ना, तो मैंने इसकी जो टाइप लिखी है ना, ये चीज़ ये याद रखनी कि इधर बाइनरी में भी है, यूनरी में भी है। यूनरी में बाद में बनाएंगे, सबसे पहले मैं इधर देख, अगर मैं करता हूँ OB1 + 2, तो एरर क्यों दे रहा है, ये तो काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए मुझे दोबारा से ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मुझे एक और बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं पैरामीटर्स में क्या लूँगा, इंटीजर, ठीक है। अब ये काम कर रहा है, ठीक है, बाइनरी इंट, बाइनरी OB, ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो मुझे
ये आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ आप इसमें माइनस करेंगे तो वो वाला भी काम कर पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ माइनस माइनस करता हूँ, इसको मैं माइनस माइनस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस माइनस में ओवरलोड कर दिया। ठीक है, ये काम कर रहा है। अब सीन ये कि इसको ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ क्योंकि आपको पता लग गया है कि एक पैरामीटर्स में एक्स्ट्रा वैल्यू जा रही है। इसको मैं क्लास से बाहर बनाता हूँ, इसको मैं क्लास से बाहर बनाता हूँ, मैं ये इधर बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्लास से बाहर है, या मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली जगह पे कर रहा हूँ, तो क्लास से बाहर बना रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि दिस ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्लास के अंदर के लिए होता है। तो यहाँ मैं उसे रिटर्न करा देता हूँ, कुछ भी मैं रिटर्न करा देता हूँ बी का एड्रेस। ठीक है, बी को रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, बी आ रहा है, बी चला गया। ठीक है, बट ये एरर दे रहा है, यहाँ ये एरर नहीं दे रहा, यहाँ एरर दे रहा है। कह रहा है कि ऑपरेटर उसे नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? दो ऑपरेंट्स वाला हमने बनाया ही नहीं। ठीक है, यहाँ दो ऑपरेटर्स लेते हैं ए। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब ये काम कर रहा है, ये चल पड़ा ना। क्यों? क्लास से बाहर उसको नहीं पता फर्स्ट ऑपरेंट कौन सा लेना है। देखो, क्लास से बाहर ये एज अ मेंबर फंक्शन जब होता है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, एज अ मेंबर फंक्शन होता तो ये इसका भी ये सीन है, ऑपरेंट। ठीक है, ऑपरेंट ये ओपी लिख लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंट यहाँ आता है। अब ये मैंने इसे एज अ मेंबर फंक्शन नहीं बनाया, इसको मैंने बनाया फंक्शन के तौर पे। ठीक है, फंक्शन के तौर पे पहला ऑपरेंट कौन होगा? पैरामीटर 1, और सेकंड कौन होगा? पैरामीटर 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में लगी कि ये मैंने क्या बताई है? मेंबर फंक्शन में बनाएंगे, यही चीज़ मैंने मेंबर फंक्शन में बनाई थी। ठीक है, दोनों काम सेम कर रहे, दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है, बाहर बनाने का ये होता है कि दोनों पैरामीटर्स में होता है और उनकी हम पोजीशनिंग खुद से डिसाइड कर सकते होते हैं। ठीक है, अब वो मैं बताऊंगा ये क्यों कर रहा हूँ। ये चीज़ बन गई, यूनिरी में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं इसमें। अभी हम कहते हैं यार सी आउट का ऑपरेटर है। ठीक है, सी आउट का ऑपरेटर ये इंटीजर एक्स में, क्या हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं OB1, अभी लिखेंगे तो एरर देगा। ठीक है, अभी लिखने तो एरर दे रहा है, OB1 यहाँ एरर देगा। ठीक है, कह रहा है ऑपरेटर नहीं मिल पा रहा। तो ये वाला भी जो ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर भी एक्सर्शन, ये भी इसी में आता है। ठीक है, मैं ना इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाले ऑपरेटर भी उसी में आते हैं, मेंबर फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं। तो इनको हम ओवरलोड करें ऑपरेटर। ठीक है, नहीं, इसमें हम M% ही रिटर्न कराते हैं। ठीक है, देखो सी आउट में भी ये होता है ना कि हम दो ऑब्जेक्ट भी तो लिख सकते होते हैं ना, OB2 भी लिख सकते होते हैं। तो यहाँ भी M% रिटर्न कराएंगे ऑपरेटर। ये करता हूँ मैं। अब हमने पैरामीटर में क्या लेना है? ये कह रहा है बहुत कम है क्योंकि ये बाइनरी है, तो ये 2 ही लेगा, ये सिर्फ बाइनरी में होता है। अब आप ये देखें लेफ्ट साइड पे क्या जाना चाहिए? ये ओ सी आउट किस डाटा टाइप का वेरिएबल है? अगर आपको मैं थोड़ा सा पीएफ से रिवाइज करें, ओ स्ट्रीम डाटा टाइप का वेरिएबल है। राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है? ये जो मेरी ए क्लास का। ठीक है, अब मैंने कहा है जब मैं बाइनरी में अंदर बनाता हूँ फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा चूज किए जाते हैं? OB1 चूज किए जाते हैं। तो ये नहीं काम करेगी, इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करते हैं। इसमें ये सीन होगा, हम OB1 लिखेंगे पहला ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेटर के लिखेंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे हम? सी आउट। ठीक है, अब सी आउट में इधर किस तरह भिजवाऊंगा? यहाँ डाटा टाइप देनी पड़ेगी ओ स्ट्रीम के नाम से, और कोई भी वेरिएबल का नाम रखना। कैपिटल में सी आउट रख लिया। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ चलाना है, मैं कैपिटल में इस तरह भी करा सकता हूँ। ठीक है, ये ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में ना लगे तो पूछ लेना है। ठीक है, मैं इस तरह भी करा सकता हूँ, दोनों वो वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। अभी 2 वेरिएबल के नाम हो गए ना, और ये एक टाइम पे ना एक ओ स्ट्रीम चलानी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ M% डाल रहा हूँ। ठीक है, अब सीन ये है, ये देखो एरर रिमूव नहीं हो गया। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ये देखो ये एरर आता है इधर। ठीक है, ये एरर आ रहा है इसमें, इसको मैं ये एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि ऑपरेटर नहीं फाइंड कर पा रहा है। जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा तो चल पड़ा है। बट ये कितना अजीब है कि मतलब OB1 सी आउट तो हम पहले लिखते हैं, सबसे पहले हम इसकी पोजीशनिंग किस तरह चेंज करते हैं? एज अ मेंबर फंक्शन बनाएंगे तब तो काम नहीं बन सकता, क्योंकि उसने फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा वो चूज कर लेना होता है। ये चीज समझ में लगी? अगर हम मेंबर फंक्शन बना रहे हैं तो इसको हमने बाहर बनाना है।
अंदर बन ही नहीं सकता, ठीक है। हमने ये देख लिया, ये अंदर चीज़ नहीं बन सकती। बाहर बनाते हैं, ठीक है। बाहर क्या बनाते हैं, हमने कहा था फर्स्ट जो पैरामीटर में होगा, वो होगा वो पहले आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं सी आउट पहले आए, ओ स्ट्रीम का वेरिएबल पहले आए, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे हम करते हैं a का ऑब्जेक्ट बाद में आए, तो हम इसको यहाँ बाद में करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न b को, सही है। अब ये वाली लाइन जो थी ना, ये काम कर पड़ेगी, चल पड़ेगी। रिटर्न कराए b को, एक सेकेंड, अच्छा, एक सेकेंड। अभी फिलहाल ये काम करेगी, ये काम कर गई, ठीक है। ये काम कर गई, ये चल पड़ी है ना, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा। इसमें अगर हम इसमें एंड लाइन भी लिखेंगे, ठीक है, तो एंड लाइन में मसला आता है। एंड लाइन को मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। हमने इस तरह किया तो काम कर रही है, ठीक है। ये देखें ऑपरेटर काम कर रहा है, ये दोनों ये सी आउट इसी के मैसेज हैं, ठीक है। इसका एक मैसेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार कि ना इसके एंड पे ये आ जाए, OB2 भी आए, तो मुझे दोबारा से ओवरलोड नहीं करना पड़ेगा। यहां अगर हम देखें, यहां हम देखें, ये दोनों ए क्लास के हैं और पैरामीटर में ये है ना, तो हम या तो मेंबर फंक्शन में कर लें या बाहर ही कर लें, मर्जी है। क्योंकि हम मेंबर फंक्शन में अगर इसको कर लेते ना, तो वो भी सीन बन देते हैं। अगर हम इधर मेंबर फंक्शन में बना लें a ऑपरेटर, पहला ऑपरेटर कौन हो जाएगा, OB1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर कौन सा हो जाएगा, ये OB2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी रिटर्न करा दिया, ठीक है। मैसेज 2 के नाम से मैं कर देता हूँ। अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ ये प्ले हो रहा है, डन हो गया। अब सीन ये कि इसके अंदर अगर एंड लाइन डालनी है, वैसे एंड लाइन वाला मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट एंड लाइन वाला यहाँ दोबारा देखते हैं। यहाँ पहले क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, बाद में ये ओ स्ट्रीम का ही मेरे ख्याल से वेरिएबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है, वरना मैं इसमें बाद में देख के बताऊंगा। ये मैंने कभी एंड लाइन यूज़ नहीं किया, आज मैंने देखा ये ओ स्ट्रीम सी आउट, ठीक है। हाँ, ये वो हो गया, सही है, ये हो गया। अब हम ये तीनों बनाएंगे तो ये नहीं, एक सेकंड, ये नहीं होता, एक सेकंड में एंड लाइन करना, बाद में देख के आपको बताऊंगा ये क्या है। अभी फिलहाल आप ये पढ़ें, इतना आपको करना आना चाहिए, ठीक है। सी आउट करके ये चीज़ करनी आ जानी चाहिए। मैं देखूंगा कि एंड लाइन किस में आ रही है। एंड लाइन जिसमें आएगी ना, मैं उस क्लास का नाम बता दूंगा, तो वो रिटर्न करानी पड़ेगी। फिलहाल वैसे क्वेश्चन पेपर में ना बस इतना ही कहा जाता है कि ये सी आउट इस तरह होती है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए यहाँ 2 पैरामीटर ये वाला रन हो रहा है, और बाद में जब ये रिटर्न होके आएगा तो फिर ये बाहर वाला हो रहा है। बाहर हमने क्यों बनाया, सी आउट की पोजिशनिंग के लिए, ठीक है। सी आउट को हम लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, ठीक है। सी आउट को हम लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, तो ये वाले ऑपरेटर्स बन जाएंगे, ये वाले ऑपरेटर्स बन जाएंगे। अब सिर्फ यूनिरी वाले रह गए। यूनिरी में क्या होते हैं, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ठीक है। ये इसमें क्या सीन होता है, इसको हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं, तो कौन सा पहला, हाँ, मेंबर फंक्शन में बनाएंगे ना, तो क्या चीज़ लोगे, फंक्शन में बनाएंगे तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अभी इसको रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे बनाता हूँ पहले प्लस प्लस, ठीक है। इसको बनाता हूँ प्लस प्लस, क्योंकि यूनिरी 1 लेगा। इसने एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम पैरामीटर में कोई और लेते हैं। अगर एक कौन सा लेगा, जो कॉल कर रहे हैं OB से कॉल कर रहा है, तो वही लेगा। लेकिन हम प्लस प्लस कहाँ लिखेंगे, यहाँ ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ना। असल में इसका देखो, अभी इसको यहाँ दिखाता हूँ आपको, रिटर्न दिस, ठीक है, स्टैटिक दिस, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं OB2 प्लस प्लस, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं प्लस प्लस OB2, ठीक है। इसको अगर प्ले करें, ओए अच्छा, ये प्ले हो रहा है, बट ये होना नहीं चाहिए ना। ये इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए डिफरेंट सीन होता है। अगर हमने पोस्ट में बनाना है ना, पोस्ट में बनाना है मतलब हमने ये वाला बनाना है, ठीक है। तो हमें उसके अंदर लिखना पड़ेगा इंट। एक सेकंड में मैसेज प्ले करता हूँ, उससे पता लग जाएगा, ठीक है।
आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट भी बना होता है। ये बनाते हैं, इसका ये है प्री इनक्री, ठीक है। अब ये 2 दफ़ा रन नहीं करना चाहिए, 2 दफ़ा रन कर रहा है। तो अगर इसको मैं ये करूँ व्हाट, अच्छा कुछ कंपाइलर्स में ना ये सीन इसका है, हमने पोस्ट और प्री डिफरेंट बना होगा। इसका करता हूँ पोस्ट, ये बनना तो नहीं चाहिए बट ये चले। हाँ, अब ये देखें, ये वाला जो सिंटेक्स है ना, ये अच्छा ये कभी कभी का कंपाइलर एड देगा, तो आपने ये नहीं करना कि हमेशा एक ही बनाना है। पोस्ट को क्योंकि डिफरेंट तरह हम करते हैं, पोस्ट में हम ऑब्जेक्ट ये इंक्रीमेंट रिटर्न होने की बात कराते हैं, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट ये हम देखेंगे ये बनाना किस तरह है। पोस्ट बनाने के लिए ना हमें ये खाली पैरामीटर छोड़ना पड़ेगा। प्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट डालना पड़ेगा। ये चीज़ ख्याल रखनी है, ठीक है। प्री बनाने के लिए हमें ये इंट डालना पड़ेगा। इससे ये होगा कि वो इसका सिंटेक्स ये है कि पहले अगर हम इंट लिख देते ना तो ये प्री इंक्रीमेंट, जितने भी यूनिट ऑब्जेक्ट होंगे ना प्री इंक्रीमेंट होंगे, माइनस माइनस भी प्री बन जाएगा ओबीडी। वैसे अगर हम बनाएंगे ना तो ये वैसे पोस्ट वाला बनाएगा, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ प्लस का बनाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसका तो प्री ही बनता है ना प्लस का, ठीक है। अब ये प्लस ओ बी, ठीक है। अगर हम ये नहीं बनाते तो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो प्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एज अ मेंबर फंक्शन बनाओ और खाली पैरामीटर में कर दो। ये वही चीज़ है ना, ये जो हमने इधर भी बनाया था, ये हमने बाइनरी के तौर पर बनाया था। अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे, ए वगैरह लिख देंगे, तो वो बाइनरी में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पोस्ट है नहीं। ये जो प्लस माइनस है ना, इनका बस ये ख्याल रखना है कि इनका ना पोस्ट वाला फॉर्म है नहीं, ये फिर बाइनरी बन जाती है। जो प्लस प्लस है ना, इसके अंदर अगर इंट लिखेंगे तो ये पोस्ट बन जाएगा, अगर खाली पैरामीटर रख लें तो प्री बनेगा। ये चीज़ समझ में लगी या नहीं लगी? इसको हमने हाँ, अगर इसको हमने बाहर भी बनाना है ना, ये वाले को हम इधर यहाँ कर देंगे, सिर्फ एक पैरामीटर में भेजेंगे, ठीक है। इसमें हम रिटर्न करा देंगे x, ठीक है। ये बाहर भी बन जाता है। इसी तरह ये वाला भी बाहर बन जाता है। अब ये क्या बन रहा है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट बनना है। इसको पोस्ट बनाना होगा, क्या करेंगे, कॉमा इंट, सिर्फ इंट लिखेंगे, ठीक है। देखो हाँ, अभी ये देखो यहाँ एरर दे रहा है, ठीक है। वहाँ पता नहीं उस टाइम पे क्यों नहीं एरर दे रहा था, अभी एरर दे रहा है। जब इंट लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा पोस्ट में, जब इंट नहीं लिख रहे, ठीक है, जब इंट नहीं लिखेंगे तो ये प्री में आएगा। डन हो गया। तो हमने बस याद रखना है कि इसका ना, इसका मैं इसके लिख भी देता हूँ। जब एज अ मेंबर फंक्शन बनाना है तो हमें करना पड़ेगा नो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉल, ठीक है। उसको हम इस तरह लिख लेंगे, और जगह पैरामीटर अगर खाली है ना तो ये हो जाएगा प्री, और अगर हमने इसको इसी को वो करना है, पोस्ट बनाना है, अगर पैरामीटर में हम इंट लिख देते हैं तो ये हो जाएगा पोस्ट, ठीक है। फंक्शन में ये चीज़ करते हैं, सॉरी, ये करते हैं फंक्शन में पैरामीटर का पहला, पैरामीटर 1, पैरामीटर 1, और ये पैरामीटर 2 तो होगा नहीं, ठीक है, इसका पैरामीटर 2 होगा नहीं, इसका पैरामीटर 2, ठीक है। ये आ रहा है। ये चीज़ समझ में लगी कि मैंने यूज़ किस तरह की है। इस तरह ना अभी हमने सिर्फ ऑपरेटर्स बनाए हैं, ये असल में फंक्शन किस तरह करेंगे वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ये सिर्फ बनाने आने चाहिए। समझ लगी या नहीं? कि मतलब ये उनसे मैसेज कि चल जाए, मैसेज प्ले हो। बाकी कोई सवाल है इस क्लास में पूछने वाला? कि एक लास्ट ऑपरेटर वैसे रह गया, वो पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला। वो मेरे ख्याल से मैं अगली क्लास में पढ़ा देता हूँ।
हाँ ठीक है। ये ऑपरेटर्स थोड़े से ना तंग करते हैं, सारे सिंटेक्स बेस्ड हैं। बस ये याद रखना है, मेंबर फंक्शन में बनाएंगे तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एज अ पहला फर्स्ट ऑपरेंड लेंगे, बाहर बनाएंगे तो पैरामीटर्स की पोजीशन में डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, ये इतना करता हूँ, ये मैं ये पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी आजकल इतना करते हैं। अब इनके अंदर जो फंक्शन किस तरह अंदर लिखने किस तरह है, वो जब करेंगे तो हमारा उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 98% हो जाएगा। छोटी छोटी तो ऐसी चीज़ें रह जाएंगी रिवाइज करने वाली। अच्छा, तो बस एक चीज़ रह गई थी इसमें, मैं दोबारा से बताऊँ। ओवर स्ट्रीम रिटर्न टाइप अगर हम रखें ऑपरेटर की, ये वाली ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ %b यहाँ रखेंगे ओ एफ स्ट्रीम, ठीक है, %, और सी आउट करके दे देंगे, ठीक है। जैसे मर्जी सी आउट वेरिएबल का नाम लिखो, और %b, ठीक है। अभी देखो यहाँ जो भी करेंगे ऑपरेटर वर्किंग, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, सी आउट करते हैं OB1, सी आउट करते हैं OB2, सी आउट करते हैं एंड लाइन, ठीक है। अब यहाँ बस ये सीन होना है कि यहाँ रिटर्न टाइप हमने रिटर्न कर देना है सी आउट, ये जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, इसी को हमने रिटर्न कर देना। तो उससे ये सीन होगा, ओ स्ट्रीम नहीं ओ स्ट्रीम लिखना था, ठीक है, ओ स्ट्रीम लिखना हो, ये फाइलिंग वाला आ गया था, ठीक है। तो अभी ये प्ले हो जाएगा। अब आप ये देखें होता क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। वो जब हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे ना, उससे हमें दो ऑपरेटर्स बनाने पड़े थे, ये सिंगल में हो जाएगा काम। ये क्या होगा, सबसे पहले राइट साइड से होगा ना, एक सेकेंड, इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, अच्छा मैंने टैबलेट नहीं ऑन की। अब ये देखिए सी आउट है ना, OB1, ठीक है, होगा ये कॉल करेगा अपने आप को, वापस रिटर्न करेगा सी आउट को, OB2 कॉल होगा, ठीक है, ये कॉल करेगा, वापस क्या रिटर्न होगा, सी आउट, एंड लाइन होगा, ये कॉल होगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ना हम एक ही ऑपरेटर ये बनाएंगे और रिटर्न टाइप OS स्ट्रीम रखेंगे, ठीक है, OF नहीं कर देना, वो फाइलिंग के लिए। तो ये जितने मर्जी आप इस तरह लगाएं तो वापस ये स्प्रिंट कर लेगा, मैं मल्टीपल नहीं बनाने पड़ेंगे, और ये क्लास से बाहर ही बनाना पड़ता है। क्लास के अंदर बनाते हैं तो हमारा ना कॉन्सेप्ट वही वाला ये हो जाता है कि पहले OB2 कॉल होगा, OB1 कॉल होगा, और फिर ये सी आउट कॉल होगा। तो ये जो एक्सट्रैक्शन या इंसर्शन वाला ऑपरेटर है, ये बनता ही हमेशा क्लास के बाहर है। बाकी इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।